नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। शनिवार को रेवाड़ी जिला भाजपा कार्यालय में संगठन मंत्री फणींद्र नाथ ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया। वहीं किस तरह से लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए उस पर भी मंथन किया। इसके बाद रेवाड़ी जिला प्रभारी मुकेश गौड़ ने प्रदेश सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया, लेकिन रेवाड़ी में हुए विकास कार्यों पर वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। रेवाड़ी में विकास कार्यों को लेकर ठीकरा कांग्रेसी विधायक पर फोड़ दिया। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से रेवाड़ी जिला प्रभारी पत्रकारों के सवालों के सामने बेबस नजर आए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली सहित अन्य नेता मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं कि प्रदेश सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाने के बाद जब पत्रकारों की ओर से रेवाड़ी के विकास को लेकर सवाल पूछे गए तो जिला प्रभारी ने क्या क्या जवाब दिया। आज से 9 साल पहले 21 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार हमारी सरकार बनी। जब सरकार बनी तो विपरीत परिस्थितियों में हमने सरकार हरियाणा प्रदेश की के अंदर व्यवस्थाओं को संभाला था। उस समय की सरकारों ने, उससे पहले की जो पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार काम किया, जिस प्रकार प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं खड़ी की, हम सब के सामने एक चुनौती थी कैसे इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लेकर के आए। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमें इस बात का फख्र और गौरव की अनुभूति है कि हमने लगातार 9 वर्षों तक लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से योगदान दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पूर्व उनके पास देश भर के अंदर अंत्योदय का विजन जो है, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, जैसा कि बाकी जो पार्टियां बनती हैं उनका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जब 52 में गठन हुआ 1952-53 में, तो हमारा पहले दिन से विजन क्लियर था। अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का कैसे उदय हो, इन्हीं सभी कार्यक्रमों को लेकर के मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के अंदर काम को संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। आप सब ने देखा इन 9 सालों में हरियाणा प्रदेश ने किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, चाहे उद्योग को लेकर के हो, चाहे वो सामाजिक समरसता के ढांचे को लेकर के हो, चाहे वो जिस प्रकार की पर्ची और खर्ची को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले की परंपराएं थी, उनको तोड़ करके हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बेरोजगारी के ऊपर बात करूं, पूर्व की सरकारों के मुकाबले हमने 9 वर्ष के अंदर तकरीबन 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। 1,17,000 हमने कौशल विकास के तहत लोगों को रोजगार दिया है और 60,000 भर्ती प्रक्रियाएं अभी प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ समय के अंदर लग जाएंगी। वहीं हमने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए नौजवानों को हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर कौशल विकास के काम किए हैं। हमने ब्लॉक स्तर के ऊपर जाकर के रोजगार के मेले लगाए हैं, बैंकों को साथ लेकर के उनको हमने बैंक लोन दिलवाने का प्रयास किया है और जो हमने कमिटमेंट अपने घोषणा पत्र के अंदर किए थे करीब करीब हम उसके नज़दीक भी हैं। कुछ चीज़ें कम हैं, वो हम पूरा करने का काम करेंगे। चाहे में बुढ़ापा पेंशन हो, सामाजिक समरसता की चीज़ें हैं, हमने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज 2,750 रुपये हम देते हैं। चुनाव से पहले का हमारा 3,100 रुपये का वादा था कि इस साल के 1 जनवरी के आसपास में पूरा होने का काम करेगा। वहीं हमने पहले जैसे बीपीएल कार्ड था, बीपीएल कार्ड के लिए जहाँ पर बीपीएल कार्ड पाना कोई योग्यता, उसका आय का पैमाना नहीं था, किस व्यक्ति की कितनी राजनीतिक पहुंच है, तो येलो कार्ड या गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड जो बनेगा उसकी पहुंच के आधार पर होता है। हमने इसकी छटनी को किया है। जैसा कि आपको तो ज़्यादा पता होगा, ये तमाम जो काम पीपीपी के जो काम हैं इस प्रकार के, इन सब काम को आपके ज़िले के अंदर ही सतीश खोड़ा जी प्रदेश की तरफ से काम देखते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को नज़दीक ला करके पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये गांव के अंदर अटल सेवा केंद्र खोल करके और 257 जो सरकारी योजनाएं हैं उनको एक कंप्यूटर के ऊपर ला करके गांव का आदमी वहां जा करके बगैर किसी खर्चे के और अपनी समस्याएं जो हैं उनका समाधान वहां एक गांव के केंद्र में जाकर के भी करवा सकता है। पहले हमने देखा कि हरियाणा प्रदेश की जो परिपाटी रही है वो एक अलग प्रकार का प्रदेश, यहाँ पर इन लोगों ने राजनीतिक संरचना कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर
कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स ना होकर के मास बेस्ड पॉलिटिक्स रही। पहले यहाँ पर चौटाला परिवार का, भजनलाल परिवार का हो, चाहे हुड्डा फैमिली का हो, इन बड़े परिवारों का जो है यहाँ पर दबदबा रहा, तो उसके माध्यम से कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ पाई और पार्टियों का विजन था ही नहीं। जो पार्टियां थी, नेलोतिया और पार्टियां रही, हरियाणा विकास पार्टी बीच में आई, तो इन सब पार्टियों का उद्देश्य जो था वो सत्ता की प्राप्ति था। एकमात्र पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर समान विकास, समान रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाने का काम किया और बगैर भेदभाव हमारी प्रदेश के अंदर की कहीं से अगर मान लो रेवाड़ी से हम विधानसभा नहीं जीत करके गए, परंतु सरकार की तरफ से जो बजट आया उसको हमने 90 की 90 विधानसभाओं, ऐसा नहीं कि 40 सीटें हमारे पास है केवल वहां पर हमने उसको फोकस किया। मुख्यमंत्री जी का सीधा विजन है सबको समान रूप से अवसर मिले और तमाम प्रदेश के अंदर समान विकास हो। मैं देखता हूं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2-3 जिलों में आकर के डेवलपमेंट के काम रुक जाते थे, परंतु अब 22 के 22 जिले समान रूप से आगे बढ़े हुए हैं। और प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की बात हो, पहले जहां पर 5 या 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, पूरे आज़ादी से लेकर 2014 तक हमने उनको 15 तक करने का काम किया है। चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे कॉलेजों की बात हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए। रेवाड़ी में क्या किया? रेवाड़ी की बता दो। रेवाड़ी के बारे में वंदना पोपली जी हैं, विस्तार से आपको बता पाएंगे। वंदना जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि रेवाड़ी का विकास कार्य नहीं हुआ, ये बहुत गलत हो जाएगा। अगर आप रेवाड़ी विधानसभा की बात करें या डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों में जितने विकास के कार्य कराए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, चाहे सड़कों का बनाना हो, चाहे जो कॉलोनीज हैं उनको नियमित कराना हो, और ज़्यादा दूर नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा जो धारुएड़ा का गंदे पानी का जो प्रॉब्लम इतने समय से चली आ रही थी, जो कि एनजीटी में जाकर अटक गई थी और जिसकी वजह से जो राजस्थान सरकार है बार बार उस पानी को भेज रही थी और मान नहीं रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठकर यहाँ पर अलग राजनीति करते थे और वहाँ से गंदा पानी हरियाणा में भेजा जाता था एक दिन के अंदर उसको दीवार लगाकर, क्योंकि हमारे पास फिलहाल वही ऑप्शन था। उस पानी को रोकने का काम किया। अवैध कॉलोनी जो है विकसित की गई है, एम्स आने वाला है, जो कॉलेजेस हैं खुलने की बात है, स्कूल्स खुलने की बात है। अगर बावल में आप चले जाएं तो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट्स नए बने हैं। तो ये तमाम तरह के विकास कार्य जो हैं वो पूरे रेवाड़ी जिले में कराए गए। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि रेवाड़ी विधानसभा में हमारा अपना विधायक नहीं है, लेकिन कहीं पर भी आप ये देखिए वो खुद ही बोलते हैं कि मैंने इतनी सड़कें बनवा दी। कहाँ से? वो विपक्ष में रहते हुए कहाँ से बनवा सकते हैं? अगर 5 करोड़ का जो अमाउंट उनको दिया गया है वो लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। जब हम बात करते हैं कि सभी को हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो उसमें पूरे हरियाणा की बात होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन फंड्स जो है वो सब जगह भेजे गए। तो यहाँ के विधायक खुद ही बोलते हैं कि मैं ये सड़कें बनवा रहा हूँ, मैंने ये प्रस्तावित की हैं। तो वो अपने कोई कांग्रेस सरकार के पैसे से नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस कुछ उनको पैसे देकर रही हो, ऐसा नहीं है। ये भाजपा सरकार द्वारा जो है विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। जी, हो सकता है प्रदेश में विकास की धुन हो गई। तो रेवाड़ी में 2020 में 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड की करने को आज तक एक कीट नहीं लगी। 2015 में घोषणा हुई थी कि बॉयज कॉलेज बनेगा, मुख्यालय पे आज तक एक कीट नहीं लग पाई। तमाम इस तरह के काम है कि जो आज तक काम शुरू नहीं हो पाए। तो इस तरह का आप विकास की बात करते हैं कि आप गिनाने बैठे। रेवाड़ी तो आज भी खा दिया। देखिए, मुझे लगता है कि सदियों के मुद्दे जो हैं वो हमने खत्म नहीं, मैं आपको मेरी पूरी बात सुनिएगा। वो मुद्दे हमने खत्म किया। अंडरपास की बात कर लीजिए, हमारा पूरा शहर 2 पार्ट में डिवाइड होकर रह गया था। आप सभी जानते हैं इस चीज को, मुकेश जी जानकर को हैरानी होगी कि अगर कोई बीमार हो गया तो आना है तो 2 फाटक पार करके फिर आना पड़ता था, उसके लिए इंतजार करना पड़ता था, बुरा हाल भी हो जाता था, मृत्यु भी हो जाती थी व्यक्तियों की। अब अंडरपास बन गया है। आप ये देखिए, ट्रामा सेंटर खोल दिया, लेकिन ट्रामा सेंटर और जो हमारा हॉस्पिटल है उसके बीच में ब्रिज बनाना और वो सब, ये जो सब काम है ये हमारी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी और चीजें प्रस्तावित है। अभी मूलचंद शर्मा जी आए हैं, उन्होंने बसेस को स्टार्ट किया है और बस स्टैंड नहीं सुनिए, मैं इसमें ऐसा है, बस स्टैंड का जो इशू था, बस स्टैंड का जो इशू है वो बहुत हद तक क्लियर करके गए हैं कि नया बस स्टैंड जल्दी बनेगा। वहाँ पे जो कुछ इश्यूज थे उनको क्लियर किया गया है और ई सर्विस स्टार्ट कराना विधायक नहीं है क्या, उसकी वजह से काम नहीं हो पाई? नहीं, मैंने ऐसा एक बार नहीं, ऐसा नहीं है। विधायक को भी हम फंड दे रहे हैं। आपके समय में रेवाड़ी के अंदर इस तरह की कोई बड़ी परियोजना पूरी हो गई?
आपके रेवाड़ी के अंदर जो है एक एम्स प्रस्तावित है, सैनिक स्कूल की बात है, एक सैनिक स्कूल बन गया है, वर्षों पुराना लंबित मामला है। बनाया तो हमने से ये कहा था कि जो काम हुए हैं इस इलाके में वो केंद्र सरकार की तरफ से, जैसे रोड की हाईवे की बात हो, स्टेट की तरफ से उतने काम नहीं, इसकी अपेक्षा वो करते बैठे थे। उन्होंने खुद का अपना ही गुड़गांव में वो था, उसमें मिलाया। देखिए, केंद्र की योजना थी कि रोड की जो डेवलपमेंट है पीडब्ल्यूडी की बजाय एनएचएआई के पास ज्यादा जाए। तो पीछे जो प्रदेश सरकार के जो रोड थे जिनका काम पीडब्ल्यूडी देखती थी, उन रोडों को पीडब्ल्यूडी की बजाय एनएचएआई की तरफ किया गया है। एनएचएआई के माध्यम से हमने देश के प्रत्येक राज्य के अंदर, उसमें हरियाणा प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो आप, मैं एक रोड की आपसे चर्चा करूं, आप रेवाड़ी से अगर आपको चंडीगढ़ जाना होता था तो आपको लगता था कि चंडीगढ़ तो नहीं जाऊंगा मैं, यानी कि आप प्रोग्राम बनाते बनाते आप उस वीक को निकाल देते तो आपका काम हाथ से निकल जाता था। परंतु अब क्या है कि आप सुबह प्रोग्राम बनाते हैं, अपना काम निपटा करके चंडीगढ़ से वापिस आ जाते हैं। केंद्र करे चाहे प्रदेश करे, 9 सालों से डबल इंजन की सरकार तो काम करे, यानी कि हम ही तो काम कर रहे हैं। कमल के फूल की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, और राज्य के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार है। सड़क केंद्र बनाए चाहे प्रदेश बनाए, बना तो हम ही रहे, योजनाएं तो हमारी हैं। देखिए, शहर की सड़कों की एक मिनट सुनो, मैं बताऊंगा। शहर की सड़कों की जब तक बात की जाए तो शहर की सड़क का जो मामला है, आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ी सी उसकी सड़क टूटी भी आपको मिलेगी। उसका जो टेक्निकली जो कारण है वो ये कि तारकोल का और पानी का जानी दुश्मनी है एक दूसरे से। एक मिनट भाई साहब, तो कॉलोनियों के अंदर और सेक्टर के अंदर लोग, कि हमें खुद भी अपने आप के अंदर सुधार करना पड़ेगा। अपनी कार की वॉशिंग करते हैं, बाइक की वॉशिंग करते हैं, तो रोड के ऊपर वो आकर के पानी आता है, तो पानी रोड पे खड़ा होगा तो तारकोल और पानी की जो ना आपस में बनती नहीं है, तो वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। तो स्वाभाविक है कि तारकोल की वजह से वो पानी की वजह से सड़क का एक बार भी निर्माण नहीं किया। नहीं, बारिश के बाद का सीजन गया, उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी काम होने वाला है। प्रभारी जी, एक क्वेश्चन बता दो, जिस तरह से हमने विधायक भाजपा का नहीं था वो झेल रहे हैं, दिख भी रहा होगा आपको, अगली बार विधायक आ जाए, क्या जो ये गुटबंदी चल रही है इसको खत्म कर पाएंगे? तो प्रभारी भी आज भी वही मौजूद स्थिति है, राव खेमे को मिल जाए तो फिर विरोध होगा, या उसके इधर के मिल जाए तो फिर विरोध होगा, उसको कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, सब में एक मत है, सब एक साथ जो है मिल करके काम करते हैं आने वाले समय में भी। और दूसरी रही बात, यहाँ पर जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उसकी अयोग्यता है कि अपने हिस्से की मांग, देखिए कुछ एक चीजें होती, कोई प्रोटोकॉल है, कोई सिस्टम है, वो विधानसभा में खड़े होकर के अपना मांग पत्र रखे, अपनी बातें रखे, तब जाकर के चीजें उजागर होती है। बाकी चीजें जो हमारे सामने आती हैं, पब्लिक डोमेन की जो चीजें हमारे सामने आती हैं, उनका पूरा करने का काम करते हैं। पिछली सरकार में रेवाड़ी में 50 ऐसी सड़कें थी जिसकी एक ही सड़क का 3 बार भुगतान हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी सरकार में ये ठीक है कि शहर में गड्ढे हैं, सड़कें कम बनी हैं, उसका बजट हुआ है 86 सड़कें रेवाड़ी शहर की मंजूर हुई है जो अब बनने जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार 0 है। कोई आदमी शहर में ये नहीं कह सकता कि एक सड़क का 2 बार भुगतान हुआ हो। और हम उस समय में ऐसी सड़कें थी जो एक सड़क का 3 बार भुगतान हुआ। इसलिए करप्शन मुक्त सरकार हमने दी है, इसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उस कमी को पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के लिए अलग बजट मांगा है, 25 करोड़ का बजट अलग दिया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि विपक्ष का विधायक हमारी सरकार में हमारी सड़कों का उद्घाटन कर रहा है और दावा ठोक के कह रहा है कि ये सड़क मैंने बनाई है। सरकार उसके बाप की है क्या? सरकार उसके दादा की है क्या? सरकार हमारी है, आप लोगों ने बनाई है। उसका उद्घाटन कांग्रेस का एमएलए कर रहा है, इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? और उस सड़क में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं है, यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। नहीं, तकरीबन 2000 के आसपास ऐसी दवाइयां हैं तो यहाँ पर मिलती होंगी, कुछ एक ऐसी टेबलेट होंगी जो यहाँ नहीं मिलती होंगी, कोई दवाइयां नहीं होंगी तो बाजार से लेकर के आते होंगे, नहीं तो 90% दवाइयां आपको सिविल हॉस्पिटल में मिल जाए। कोई एक आधी हो सकता है कि कोई एक आध दवाई